नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो मैंने खास एक कोर्स की अनाउंसमेंट करने के लिए जारी किया है। ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। आपको जानकारी दूं कि आने वाले शनिवार को शाम 7 बजे, इसका मतलब 9 दिसंबर 2023 को शनिवार शाम 7 बजे एक कोर्स हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है कोऑपरेटिव एजुकेशन फोरम। तो ये संस्था है कोऑपरेटिव एजुकेशन फोरम, उन्होंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अकाउंट्स, बैलेंस शीट बनाने तक, उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजमेंट जो होती है, डे टू डे मैनेजमेंट है, उसके हर एक पुर्जे का, हर एक छोटा छोटा जो एस्पेक्ट्स है, उसमें जो फंक्शंस है, उसकी डिटेल जानकारी ये कोर्स में आपको दी जाएगी। ये कोर्स किसके लिए सूटेबल होगा? तो जो जीडीसीए जिन्होंने किया है और जो ये फील्ड में आना चाहते हैं। अभी जैसा कि हम देखते हैं कि डोंबिवली में 6000 सोसाइटी है, तो कितने भी अकाउंटेंट अगर इसमें बढ़ते, ये आंकड़ा तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, फ्यूचर की ओर बढ़ेंगे, तो ये आंकड़ा बढ़ने ही वाला है। और ये कोर्स किसके लिए सूटेबल होगा? तो जो जिन्होंने जीडीसीए किया है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट्स और ऑडिट के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स बेहतरीन है। दूसरा, ये कोर्स इम्पोर्टेंट इसके लिए, इनको लिए होगा कि आजकल हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डोंबिवली ईस्ट है, तो वहाँ पे बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक एक सोसाइटी जो रहती है कम से कम 300 लोगों की, 350 लोगों की, ऐसे बड़े बड़े टाउनशिप्स वहाँ पे सोसाइटियाँ हो जाती, उनकी ऑपेक्स बॉडी रहती है। तो उन लोगों को अच्छे कोऑपरेटिव हाउसिंग मैनेजर जिसका नॉलेज अच्छा है, उनकी ज़रूरत होती है, ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो वहाँ के सोसाइटी के लोग बाहर का आदमी देखने से अच्छा है कि उनके सोसाइटी का ही कोई आदमी इस तरह से ट्रेनिंग लेता है, तो वो सोसाइटी के लिए भी एज ए हाउसिंग सोसाइटी मैनेजर काम कर सकता है। और वो उसको इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी है तो इंडिविजुअली भी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंटेंट या उसका ऑडिटर करके काम कर सकता है। तीसरी बात ये, और काम किसको सुटेबल होगा, ये कौन अच्छी तरह से और कर सकता है कि जिन्होंने वीआरएस लेकर, जो अचानक जिनको सीआरएस या वीआरएस मिला है और जो कंपनी से अभी जॉबलेस है और वो कुछ देखना करना चाहते हैं, जिनके अकाउंटेंसी की बैकग्राउंड है और ये काम करना चाहते हैं। देखो, अभी आजकल बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ रहे मार्केट में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए काम करने के लिए। तो ये कोर्स अगर आप डिटेल में सीख जाते हो तो मेरी गारंटी है कि 6 महीने के अंदर आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आपको काम हमारी तरफ से ही मिलेगा, क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सारी सोसाइटियों का मैं पिछले 27 साल से काम कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि मैं अकेले अगर कुछ करना चाहूँ तो इतना सारा काम नहीं होता है। इसके लिए मैं एक टीम बनाना चाहता हूँ जो खुद इंडिविजुअली भी प्रैक्टिस करेगी, और जिनको ऑडिट का काम करना है तो वो हमारी तरफ से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से ही आपको काम करने को मिलेगा। ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग में मेरे ऑफिस में ही मैं ले रहा हूँ। तो आपको जो भी बंदा यहाँ पे आएगा सीखने के लिए, जो फीमेल या कोई लड़की आती है या कोई हाउसवाइफ आती है या कोई लेडीज़ आती है, तो उनको ऑन दी जॉब इस चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अकाउंट सॉफ्टवेयर में किस तरह से एंट्री हो जाती है, मास्टर किस तरह से बनाते हैं, कैश बुक किस तरह से बनता है, डेटा एंट्री किस तरह से होती है, ट्रायल बैलेंस किस तरह बनता है, बैंक रिकन्सिलेशन कैसे बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर किस तरह से होता है, जेवीज जो पोस्टिंग करने होते हैं वो कैसे होते हैं, बैलेंस शीट किस तरह से ड्रॉ की जाती है, फिक्स डिपॉजिट का स्टेटमेंट किस तरह से बनता है, ऑडिट रिपोर्ट की बारकाइयाँ क्या है, ऑडिट रिपोर्ट मराठी में करना है तो किस तरह से करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट अगर इंग्लिश में करना है तो किस तरह से करेंगे, ऑडिट की क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से ऑडिट, एक इफ़ेक्टिव ऑडिट रिपोर्ट आप दे सकते हो। दूसरी बात यह है कि स्पेशल और क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट किस तरह से बनता है, जो यहाँ पे फ्रॉड होता है या कैश का जो यूज़ किया जाता है सोसाइटी के फंड्स, तो उनके ऊपर इंटरेस्ट किस तरह से लगता है, ये सब कैलकुलेशंस आपको सिखाए जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेशन किस तरह से होते हैं, आपको अगर रिकवरी का केस करना है और रिकवरी का केस आपने फाइल किया होगा, तो उसका जो पिछले 10 साल का, 15 साल का डेटा आपको बनाना है, तो सिंपल इंटरेस्ट से वो किस तरह से बनाया जाएगा,
ये सब बातें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। दूसरी बात, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो मैनेजमेंट होता है, तो रूटीन मैनेजमेंट में क्या क्या बातें होती है, उनके मंथली मीटिंग में क्या होता है, किस तरह की नोटिसेस उनको निकालनी पड़ती है, बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं तो वो स्टेटमेंट किस तरह से बनाते हैं, वाउचिंग किस तरह होता है, पेटी कैश बुक किस तरह लिखा जाता है, मिनट्स किस तरह लिखे जाते हैं, एजीएम किस तरह ली जाती है, एजीएम के मिनट्स में क्या होता है, एजीएम की नोटिस में क्या होता है, नॉन ऑब्जेक्शन, नॉट ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सोसाइटी देती है तो वो सोसाइटी का सर्टिफिकेट किस तरह से जाता है, क्या उसमें लिखना पड़ता है, बैंक के जो फॉर्मेट्स आते हैं, एनओसी बैंक अपने फॉर्मेट में एनओसी मांगती है तो उसमें क्या चेक करना होता है। इतनी ये और इसके साथ और न जाने कितनी सारी बातें हैं जो आपको ये कोर्स के अंदर सीखनी मिलेगी। मैंने ये कोर्स जो चालू किया है यहाँ पे, इसका मेरा मकसद ये नहीं है कि इसमें मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। मैंने जो फ़ीस रखी है जस्ट महीने का 1000 रुपया, महीने के 1000 रुपया, इतनी ही, मैंने 1000 रुपया कोई भी अफोर्ड कर सकता है ऐसी फ़ीस रखी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें शामिल हो जाइए। बैच भी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टूडेंट यहाँ पे मैक्सिमम एक बैच में रहेंगे और आपको बारीकी से सब बातें सिखाई जाएगी। ये काम इसके लिए है कि जो ये फील्ड है, ये फील्ड में ट्रेंड, ये ऐसी ट्रेनिंग देने वाली कोई संस्था नहीं है कि जो डिटेल में ट्रेनिंग दे। तो ये प्रयास मैंने किया है। 2016 में भी मैंने इस तरह से प्रयास किया था, तभी 11 ऑडिटर्स यहाँ पे सीख के मेरे पास से गए हैं। तो आप भी इसमें शामिल हो जाइए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इंडिविजुअल प्रैक्टिस कोई बंदा अगर करता है तो वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। कोई सोसाइटी का काम करना चाहता है, ये सिर्फ ऑडिटर्स के लिए ही नहीं है, जो सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स है, नई सोसाइटी है, जो बड़े ग्रुप से जो एक अच्छे आदमी को देख रहे हैं, उनको एक आदमी, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपको, उनको 1 या 2 लोगों को उन्होंने इस तरह से ट्रेनिंग करवा दिया तो उनके सोसाइटी का काम वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। आपको किसी भी प्रोफेशनल को बाहर जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वालिटी आपके काम में मिलेगी। दूसरी बात ये है कि कोई इस तरह का ट्रेनिंग अगर सोसाइटी के किसी पर्सन ने लिया है और सोसाइटी के लिए हित में वो काम कर रहा है, उसको अगर आपने एज ए सोसाइटी का ऑफिस मैनेजर बना दिया, तो एक बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि कोई भी आदमी, कोई भी प्रोफेशनल ये फील्ड का आपको उल्लू नहीं बना सकता। तो दोस्तों, हमारा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9224453679। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कोऑपरेटिव एजुकेशन फोरम। इसका मतलब सेफ में, अगर आप सेफ में आते हो तो आप यकीनन सेफ रहेंगे। तो दोस्तों, इसी बात के साथ आपके सुझाव, किस तरह की बातें आप इसमें ये लेक्चर्स में सुनना पसंद करेंगे, कौन से टॉपिक पे आप सुनना पसंद करेंगे, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और आपके लिए मैं अलग अलग तरीके के वीडियोस बनाते रहूँगा, अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहूँगा। फिलहाल इतना ही। शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।